तो दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम एक रिग नाम के लड़के को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए लेट हो गया है, इसलिए वो अपने स्कूल के बस के पीछे भाग रहा है। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो बस मिस ना कर दे, लेकिन वो हार नहीं मानता और जैसे ही बस स्टॉप पे रुकती तो वो उससे टकरा जाता है। फिर स्टॉप के साइन पर टकरा जाता है और फिर से वो बस से दरवाजे से टकरा जाता है। और जब बस में इंटर करता तो उसे अपने पास कोई भी बैठाना नहीं चाहता था। फिर वो अपने फ्रेंड ट्रे के पास जाकर बैठ जाता है। रिग अपने क्रश जिल को देखता है जो कि अपने फ्रेंड लेंस के साथ बैठी होती है। फिर ट्रे रिग से कहता है कि उसे घूरना बंद कर, वो तेरी कभी नहीं हो सकती। फिर हम देखते हैं कि रिग और बाकी के स्टूडेंट एक साइंस ट्रिप पे जाते हैं। जिल वहाँ पर एक बर्ड से बात कर रही होती है। फिर रिग भी वहाँ आ जाता है और उस बर्ड का फोटो खींचना चाहता था, लेकिन वहाँ पे फ्लैश फोटोग्राफी अलाउ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही रिग फोटो क्लिक करता वो बेचारा बर्ड जल जाता है, लेकिन जिल और बाकी के लोग इस बात को नोटिस नहीं करते। फिर रिग उसे अपने पैर से बुझाने पे हाथ रखता और वह कोई साइंस कंपनी का CEO होता है। फिर वो सभी स्टूडेंट को शांत रहने को कहता है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं। फिर जिल उन ड्रैगन फ्लाई को ध्यान से देख रही होती है और नोटिस करती कि एक ड्रैगन फ्लाई वहाँ पर नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन फ्लाई रिग के पीछे जाती है और उसे काट लेती है। फिर रिग घर पे पहुँचता तो उसकी बहुत बुरी हालत होती है। फिर उसके अंकल उसे मछली को खाना देने के लिए कहते हैं, लेकिन रिग तो उसमें जाकर उल्टी कर देता है। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और मस्त से सो जाता है। फिर हम उसी CEO को देखते हैं जिसका नाम लो होता है। वो अपने फिर न्यू इन्वेंशन को दिखाता है जो उसकी कंपनी को बचा लेगी। लो के पास बस 1 घंटा ही बचा होता है आर ग्लास पहनने के लिए। फिर लो उस मशीन में जाता और फिर मशीन थोड़ी देर में बंद हो जाती है। फिर उसके पास एक कंपनी का मेंबर आता तो लो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी जान ले लेता है, मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था। और फिर वो बाकी के लोगों पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रिग गूगल पर ड्रैगन फ्लाई के बारे में सर्च कर रहा था। फिर उसको प्रोफेसर एक्स का रिक्वेस्ट आता है और वो उसे आंसर बता रहे होते हैं। फिर रिग को अपने पापा की याद आती है। रिग को लगता है कि उसके पापा हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर रिग और बाकी के स्टूडेंट साइंस फेयर पे जाते हैं जहाँ पर स्पेशल गेस्ट होते हैं स्टीफन हॉकिंग, और वो अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी डिप्रेशन में है और वो भी घूमना चाहते हैं और तुम सब जो करते हो वो सब करना चाहते हैं। और ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर रिग जिल को घूरते हुए पानी लेने जाता है। फिर वो देखता है कि उसके हाथ चिपक जा रहे हैं और बाल भी आना शुरू हो गए। और जैसे ही वो अपना दूसरा हाथ हटाता, लेकिन वो लेंस को जाकर लग जाती है और फिर उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। रिग लेंस के पंच से आराम से बच जाता, लेकिन लेंस उसे एक पंच मार देता जिससे कि रिग जाकर स्टीफन हॉकिंग के ऊपर गिर जाता। फिर अब रिग अब वहाँ पर और नहीं फंसना चाहता था, इसलिए वो वहाँ से बाहर भाग जाता है। फिर रिग एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता और देखता कि उसके पास सुपर पावर आ गई है। वह देखता कि एक बूढ़ी लेडी सड़क पार कर रही है और सामने से एक ट्रक भी आ रहा है। फिर वो जल्दी से उस लेडी को धक्का देता और ट्रक के सामने आ जाता। लोग यह सब देखकर उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर रिग उन्हें देखकर स्माइल करता कि तभी वो देखता कि वो लेडी तो उस मशीन में कैसे चली गई। फिर वो वहाँ से सीधे अपने घर आता है तो उसके अंकल एक कील उसकी तरफ मारते तो उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और ये देखकर वो थोड़ा हैरान होते हैं। फिर अंकल ट्रे पर ट्राई करते हैं तो उसकी हालत तो खराब हो जाती है। रिग के अंकल को लगता है कि उसके पास कुछ पावर है, तो वो जानने के लिए एक चाकू से मारते, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। रिग कहता है कि उसे कभी नहीं चाहिए थे, पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स उसकी महानता चाहते थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रिग कहता है कि ये कुत्ते ये क्या कर रहे हैं यहाँ। तब रिग के फादर उसे बोलते हैं कि एक दिन लोग तुमको हीरो की तरह मानेंगे, जब वो दिन आएगा उसके लिए तुमको तैयार रहना पड़ेगा। रिग नहीं जानता था कि वो दिन आज ही है। फिर वहाँ पर कुछ लुटेरे आते हैं और वो रिग की मम्मी को मार देते हैं और उसके पापा को घायल करके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर रिग के फादर रिग को जैकेट से रिंग निकालने के लिए कहते हैं और उस रिंग की इंपॉर्टेंस उसे बताते हैं, लेकिन रिग से वो रिंग स्लिप हो जाती है, लेकिन उसे रिंग वापस भी मिल जाती है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रिग उस रिंग को फेंक देता है, लेकिन वो रिंग वापस आ जाती है और उसकी आई पे लग जाती है। फिर रिग को जिल के घर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जिल अपने घर से बाहर आती है। फिर रिग और जिल आपस में कुछ बातें करते हैं, लेकिन तभी लेंस वहाँ पे आ जाता है और जाते जाते रिग से जिल कहती है कि वो उसके साथ राइड पे जाना चाहती है। फिर रिग अपनी कार की तरफ देखता है जो कि एक साइकिल थी और अब वो साइकिल भी नहीं रही। फिर रिग अपने रूम में आता है और उसे प्रोफेसर एक्स का मैसेज आता है और जब रिग वीडियो शुरू करता है तो वो वीडियो रुकना शुरू हो जाती है, जिससे कि रिग को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कि तभी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे कार लोन का एक ऐड को देखता है। फिर वो खुश हो जाता है कि चलो कार के लिए लोन ले लूँगा। फिर वो बैंक में लोन लेने जाता है, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता और उस बैंक में चोर घुस जाते हैं और जब वो पैसे लेकर भागता है तो उससे दरवाज़ा नहीं खुलता, तो रिग दरवाज़ा को खोल देता है और चोर को भगाने में मदद करता है। कि तभी रिग बाहर से गोलियों की आवाज़ चलने की सुनता है।
फिर वो बाहर आता है तो देखता है कि बाहर भीड़ लगी हुई है और वहाँ पे एक बंदर अपना करतब दिखा रहा है और बगल में उसके अंकल ज़मीन पर पड़े हुए हैं। फिर मेडिकल टीम आती है और उसके अंकल को लेके जाती है। फिर हम देखते हैं कि लो की हालत बहुत ख़राब हो गई है। तभी उसकी असिस्टेंट उसके पास आती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी ज़िंदगी छीन लेता है और फिर उसकी बॉडी को अलमारी में डालने लगता है कि तभी वहाँ पर सफाई करने वाला आता है तो देखकर कहता है कि शायद उसने गलती कर दी यहाँ पर आकर। फिर रिग अपने अंकल को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। फिर वहाँ से वो प्रोफेसर के पास जाता है। फिर प्रोफेसर उसे एक स्कूल में लेके जाते हैं और वहाँ पर हम काफ़ी निराले बच्चों को देखते हैं। प्रोफेसर रिक से कहते हैं कि इन सब से तुम अच्छा बन सकते हो। तो रिक कहता है कि वो अभी तो उड़ना भी नहीं जानता। फिर रिक प्रोफेसर की वाइफ के पास जाते हैं। उसकी वाइफ को लगता है कि प्रोफेसर अच्छा इंसान नहीं है। फिर वो हवा में कुछ पकड़ती तो वो एक इनविजिबल लड़की होती है जो कि प्रोफेसर के रूम में मिली थी। फिर प्रोफेसर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये सब कर लोगी। फिर उसकी वाइफ एक बच्चे को दिखाती है और वो बच्चा अपना पावर यूज करके प्रोफेसर को हवा में उड़ा देता है। प्रोफेसर की वाइफ रिक से कहती है कि सुपर हीरो बनने से पहले कॉस्ट्यूम बनाना जरूरी है। फिर रिक अपने रूम में जाता और कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है और ऐसा ऐसा कॉस्ट्यूम बनाता है जिसके बारे में पूछो ही मत। फिर वो आखिरी में एक कॉस्ट्यूम बना लेता है। फिर ट्रे उसके रूम में आता है और उसकी कॉस्ट्यूम देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि एक फैब्रिक मटेरियल से बनी ये ड्रेस जिससे ना देख सकते हैं ना सांस ले सकते हैं। फिर वह बाद में उस कॉस्ट्यूम को ठीक करता है और रिक एक बिल्डिंग पे जाता है और वहाँ पे बैठने की कोशिश करता कि तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा बैठा करता हूँ। और फिर वो दोनों में समझौता करके एक साथ बैठ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को अपने पावर के बारे में बताते हैं। फिर वो लड़का अपना पावर यूज करके आग निकालता है लेकिन वो सच में जलने लगता है और चिल्लाने लगता है। फिर रिक आग बुझाने वाला यंत्र को लाता है लेकिन वो उससे बुझाने के बजाय उसको मारने लगता है। और अब आगे क्या होगा इस खैर छोड़ो। फिर हम देखते हैं रिक को न्यूज़पेपर में जॉब मिल गई है और वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई की फ़ोटो दिखाता लेकिन उसके बॉस को फ़ोटो ड्रैगन फ्लाई के जैसे नहीं लगती। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आर ग्लास आता है और यूनिवर्सिटी में कुछ लेने आया होता है जिससे कि वो ज़िंदा रह सके। फिर वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई आ जाता है और उसे जोर से एक पंच मारता है और फिर शाहरुख खान की नज़रों से जिल की तरफ देखता है। फिर वो कहीं दूर जाकर लड़ाई करने लगते हैं। फिर आर ग्लास वहाँ से भाग जाता है। फिर रिक जिल के पास आता है और जिल को कुछ बताना चाहता था लेकिन जिल को एक फ्लावर देता है। जिल कहते कि उसे लगा था कि तुम उसे कुछ बताने वाले थे लेकिन रिक नहीं बता पाता कि वही ड्रैगन फ्लाई है। फिर जिल वहाँ से चली जाती है। जिल का पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे और ये रिक देखता है तो अपने कॉस्ट्यूम में आकर उन्हें बहुत मारता है। फिर लो अपने मशीन के कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन में देखता है कि अगर उसने 47,000 लोगों को मार डाला तो अमर बन जाएगा। फिर किसी फंक्शन में रिक जिल को अपने घर बुलाता है और हम देखते हैं कि लेंस और लो भी आते हैं और रिक तो अपने रूम में खिड़की से आता है तो उसके रूम में आवाज़ आने लगती है तो लो को डाउट होता है और वो चीज़ों को चेक करने के बहाने रिक के रूम में जाता है। इधर रिक के पास टाइम नहीं होता है कि वो छुप जाए और जैसे ही लो रिक के रूम में आता है तो रिक ऊपर छिप जाता है लेकिन लो फिर से उसे हर जगह ढूंढने लगता है लेकिन रिक उसे नहीं मिलता और लो उसे पकड़ नहीं पाता और थक हार कर वापस नीचे आ जाता है कि तभी रिक बाहर से भी अंदर आता है। लो देखता है कि उसके हाथों पे तो चोट के निशान है। फिर लो समझ जाता है कि रिक ही पक्का ड्रैगन फ्लाई होगा। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रिक और जिल आपस में बात करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर आर ग्लास आ जाता है। रिक समझ जाता है कि वो उसके बारे में जान गया है और रिक आर ग्लास पर अटैक करने वाला होता है कि तब तक वो खुद ही गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर आर ग्लास उसकी आंट के पास आता है और उसकी जान निकाल लेता है। फिर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रिक की आंटी मर जाती हैं और उसके अंकल कोमा से बाहर आते हैं और उन्हें कोई भी बुरी खबर नहीं देनी थी जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ पे जोर पड़े। लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर आता है वो बोलता है कि तुम्हारी वाइफ तो मर गई। फिर वो अपने वाइफ के अंतिम संस्कार में अपने प्यार का इजहार करते हैं और उसके ताबूत में कूद जाते हैं लेकिन पता चलता है कि वो तो किसी और की वाइफ है और उसकी वाइफ तो किसी और ताबूत में है। और तभी उसकी वाइफ आग में गिर जाती है और वहीं पर जल जाती है। हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों से रिक डिप्रेशन में कबीर सिंह बन चुका था। फिर रिक के अंकल और ट्रे उसे वहाँ से निकालने के लिए आते हैं और उसके अंकल रिक को उसकी फादर की रिंग देते हैं। फिर रिक कहता है कि वो भी हीरो बनना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से शुरू करे। फिर टीवी पर देखते हैं कि यहाँ पर फालतू में हज़ारों लोग आएंगे तो रिक को लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर आर ग्लास अपना मकसद पूरा करेगा। फिर रिक वहाँ जाता है और वहाँ पर उसे लो मिलता है। फिर वो लो से पूछता है कि इनमें से आर ग्लास कौन है तो लो बताता है कि उसे लगता है कि वो बिच्छू ही आर ग्लास है। और फिर क्या ड्रैगन फ्लाई जाकर उस बेचारे को बहुत मारता है और जिसकी वजह से सारे लोग में फाइट शुरू हो जाती है और फिर आर ग्लास वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि आर ग्लास अपने बनाए मशीन पर बैठकर उड़ने लगता है और नीचे ड्रैगन फ्लाई पर एक छत तोड़कर फेंक देता है। फिर ड्रैगन फ्लाई उसे अपनी ताकत से ऊपर फेंकता है
लेकिन फिर से वो वैसे ही नीचे आ जाता है। फिर आर्गलास अपने डायमंड काटने वाले ब्लेड को ड्रैगन फ्लाई की तरफ फेंकता है, लेकिन उसे बचाने के लिए जिल उसके सामने आ जाती है। फिर ड्रैगन फ्लाई को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। फिर ड्रैगन फ्लाई छत की तरफ जाता है और उससे एनर्जी का यूज करके जिल को बचा लेता है। जिल उठती है तो देखती है कि ये तो कोई और है, और फिर ड्रैगन फ्लाई आकर उस आदमी को धक्का देता है और वो देखते हैं कि बस 10 सेकंड बचे हैं आर्गलास को अमर होने में। और फिर आर्गलास एक चिपकू बम को ड्रैगन फ्लाई की तरफ फेंकता है और वो जाकर उसके दोनों पैर के बीच में चिपक जाता है। लेकिन ड्रैगन फ्लाई टाइम वेस्ट नहीं करता और उल्टी गुलाटी मारता है, जिससे कि आर्गलास का मुंह के सामने वो बम ब्लास्ट होता है, जिससे कि उसका चेहरा पूरा ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये जीत कर भी नीचे गिरने लगते हैं। और फिर जिल रिक की फैमिली रिंग को देख लेती है और समझ जाती है कि ये ड्रैगन फ्लाई रिग ही है। और फिर ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।